हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ कुत्ते हैं। कुत्ते 3 प्रकार के होते हैं। एक सामाजिक कुत्ते होते हैं, कुछ प्रशासनिक कुत्ते होते हैं और कुछ राजनीतिक कुत्ते होते हैं। 3 तरह के कुत्ते होते हैं। अब इनको मैं कुत्ता क्यों बोल रहा हूँ, पहले ये सुन लीजिए। जो बिना सिर पैर की बात करे और वैसे अनावश्यक भौंकता रहे, वो कुत्ते की ही श्रेणी में आता है। जरा से कुछ आहट उनको समझ में आई, चाहे वो उचित हो या अनुचित, वो भौंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही अभी एक कुत्ता भौंक रहा था, उसी को जवाब दूंगा मैं। तो बंधुओं, मेरा कहना ये है, तमाम लोग, बहुत सारे लोग अंतर्जातीय विवाह करने की वकालत करते हैं कि अंतर्जातीय विवाह हो तो सारी सामाजिक असमानताएं खत्म हो जाएंगी। तो मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूँ, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी विचारक हैं, जितने भी विद्वज्जन हैं, चाहे किसी वर्ग के हों, मैं सबको एक चुनौती देता हूँ। मेरे इस प्रश्न का कोई जवाब दे दे तो खैर, पुत्रियाँ तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं, हम खुद, दूसरे की बात नहीं करते हैं, हम शादी करने को तैयार हैं। लेकिन मेरे इस प्रश्न का जवाब कोई उचित तरीके से दे दे और एकदम प्रामाणिकता के साथ, हवाई बातें नहीं चलेंगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को 4 फोटोएं दिखा रहा हूं। ये 4 फोटोएं मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये सिर्फ गाय हैं, दूसरे कोई जानवर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं चारपाया के अलग अलग प्रजातियों के जो है उपजातियों के फोटो दिखा रहा हूँ, नहीं। मैं एक ही जाति जो गाय है उसी की 4 फोटोएं दिखा रहा हूँ। जरा ये देखिए, ये साहिवाल है। दूसरी ये देखिए, ये थारपारकर है। ये तीसरी देखिए, ये हरियाणा है। और ये चौथी देखिए, ये गिर है। अब मैं सभी विद्वज्जनों से एकदम चुनौती देता हूं कि इन चारों गायों के सरवाइव करने का सबसे उचित तरीका क्या होगा, सबसे प्रमाणिक और सबसे अच्छा तरीका मुझे ढूंढ के बता दीजिए। क्या आप लोग क्या चाहते हैं इनको, क्या आपस में अंतर? जैसे मुख्य जाति तो गाय है, मुख्य जाति तो गाय ही है। जैसे आप लोग तर्क देते हो ना, सब एक ही, सबका खून एक जैसा है, सब एक ही मानव जाति के हैं। तो मैं आप सभी लोगों को चुनौती देता हूं कि जरा मुझे ये बताओ कि अब इनके सरवाइव करने का सबसे उत्तम उपाय क्या है। वैसे गौ माता हमारे धर्म में पूजनीय है और मैं किसी शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये शब्द आप लोगों को सामने रखने जा रहा हूँ कि मान लीजिए हरियाणा की शादी जो है वो उसमें कर दें, आपके साहिवाल में, और उसकी थारपारकर में, तो क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा? तो इसलिए बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने कुछ भी ना, बिना रिसर्च के, बिना खोज विनोद के, बिना काफ़ी गहराई में गए, कुछ भी ऐसे अनाप शनाप लागू नहीं किए थे। आई बात समझ में? जो भी हमारे यहाँ लागू किया गया ना, एकदम प्रामाणिकता के साथ लागू किया गया है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद कोई भी परंपरा ऐसे नहीं डाल दी गई है। 2 अक्षर पढ़ लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सर्वज्ञ हो गए हो। मैं सभी क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को बोल रहा हूं कि किसी एक क्षेत्र में सफलता का अर्थ ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो गया है। अगर आप किसी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच गए हो तो अभी आप सनातन के बारे में शून्य हो, ये भी आप ध्यान दीजिए।
और इसीलिए मैंने हर क्षेत्र के कुत्तों की बात की, लेकिन धार्मिक क्षेत्र को मैंने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि जो धर्म को जान लेगा, धर्म को पढ़ लेगा, वो अनावश्यक अनाप शनाप बात नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा ना, वो प्रामाणिकता पे ही बात करेगा। तो बंधुओं, आप लोग अगर किसी में दम हो तो मेरी इस बात का खंडन कर दे, तो वो जो बोलेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं सभी बुद्ध जन्मों को चुनौती देता हूं कि मेरे इस बात का कोई खंडन कर दे कि सबसे उचित तरीका क्या होगा। अरे अगर ये आपस में ऐसे अगर नस्लों का विभाजन होगा ना, तो जानते हैं क्या होगा? ये प्रकट होगी। ये देखिए, इसका भी मैं फोटो डाल रहा हूं। HF, ये गाय नस्ल बिगड़ते बिगड़ते फिर ये रूप धारण होगा। तो ये होगा क्या? ये सिर्फ ये होगा, ना ये गाय रहेगी, ना ये भैंस रहेगी, ना ये सूअर रहेगी, ना ये कुत्ती रहेगी। मतलब आइडेंटिटी विहीन एक पशु होगा जो सिर्फ एक काम में आता है, दूध देने के। आई बात समझ में? इसका कुछ मूल नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, इसका कोई DNA नहीं होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ही अगर हम अंतर जातीय विवाह करने लगेंगे तो परिणाम इतना भयानक होगा कि हम एक से मानव रह जाएंगे, अपनी जड़ों से पूरी तरीके से मुक्त। हमारी कोई जड़ नहीं रहेगी, हमारा कोई DNA नहीं बचेगा शुद्ध। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म को बिना पढ़े, बिना गहराई में जाने, बिना अध्ययन किए ये कुत्तों के जैसा भौंकना बंद करो। ये सब फालतू की बकवासें हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जातियां खत्म हो जाएंगी तो सारी विषमताएं खत्म हो जाएंगी। अरे मूर्खों, अपने सगे भाइयों से तो 2-2, 3-3 साल तक बातचीत नहीं रहती। वहां कहाँ जातियां अलग हैं? एक ही माँ से पैदा हुए हो, 2-3 साल तक सगे भाई से बातचीत नहीं होती, शादियों में आना जाना नहीं होता। तो यहाँ ये बात नहीं है, बात ये है स्वार्थ की अधिकता और प्रेम की कमी। इस पे खैर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरी बातों पे गौर कीजिए। और मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि ये बहुत ही विवादित विषय है और बहुत ही मूर्ख लोग अनाप शनाप की बात करते हैं। इसलिए जो भी हमारा ये वीडियो देखे, जो भी हमारे सनातन का पक्षधर हो, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं लोगों को कि हमारे पूर्वज कितना ज्ञानी थे, कितना बुद्धिमान थे और कितना रिसर्च करने के बाद कोई नियम हम पे लागू किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।